You remember me, right? Hello everyone, welcome to the Ontra. This is Divya, your host for this channel, and this is our reaction video. And मैं माइक लगाना भूल गई हूँ, लेकिन चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो विदाउट माइक। तो सबसे पहले सभी को जय महाकाल, राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय माता दी। बढ़ते हैं आगे अपने रिएक्शन की तरफ। आज मेरा रिएक्शन होने वाला है जगत दीदी के ऊपर। जगत दीदी के ऊपर मैं रिएक्शन क्यों दे रही हूँ बताती हूँ। जगत दीदी के बेटी का आ रहा है बर्थडे, ओके। सो वो प्लान कर रही है कि हमें इसको कैसे सेलिब्रेट करना। एट द सेम टाइम सरिता और जेठू जी का जो बेटी है उसका भी आ रहा है फर्स्ट बर्थडे। तो फर्स्ट बर्थडे हर माँ बाप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो उसको बहुत ही ग्रैंड करना चाहते हैं। सो लेट्स सी कि क्या होता है दोनों के ही बर्थडे पर। लेकिन अभी मैंने एक वीडियो देखी और मैंने वो वीडियो आज देखी है पूरी बड़े ध्यान से, जहां पे सरिता जी आई और जेठू जी आए और वो पूछ रहे हैं कि आप ही लोग हम लोगों को बता दीजिए हम किस किस को इनवाइट करें। तो पहली चीज तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आपकी पार्टी है, आपकी बेटी का जन्मदिन है, तो आपको खुद से डिसाइड करना चाहिए कि आप किसे बुलाएं किसे नहीं बुलाएं, क्योंकि जब आप ऐसे वीडियोस बनाएंगे तो उससे कंट्रोवर्सी का स्टार्ट हो जाएगा। लोग बोलेंगे कि ये दूसरों से पूछ रहे हैं। एंड फिर उसके बाद जब नीचे मैंने कमेंट पढ़े तो सबने जगत दीदी के नाम के फर्रे छाप रखे थे। कोई कह रहा था उन्हें बुलाओ, कोई कह रहा था उन्हें मत बुलाओ। बट जो ऊपर के 15-20 कमेंट्स मैंने पढ़े उसमें करीब 80% जो है, मतलब 15-20 में से 80% कमेंट्स की बात कर रही हूँ, तो 15-20 में से जो 80% कमेंट्स थे वो यही थे कि उसको बुलाओ। अब यहाँ पर मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये उसको क्यों बुलाएं, क्योंकि उनकी तरफ से इनको हर बार हुआ है धोखा। एंड जो लास्ट धोखा था, जो लेटेस्ट धोखा था, जहां पे ये खुद को क्लैरिफाई कर रहे थे और वहां पे उसने कम्युनिटी छाप दी थी, तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसे धोखेबाज इंसान को अपने घर में, किसी भी पार्टी में, किसी भी फंक्शन पे बुलाना चाहिए। मैं होती तो मैं तो कभी नहीं बुलाती, बट इट्स ओके, इनके ही ऊपर है वेदर ये सब्सक्राइबर्स की सुनते हैं या ये अपने मन की करते हैं। और देखने वाली बात है कि जगत दीदी जो कर रही है तैयारी, जिन्होंने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया कि मेरी बेटी का 7वां जन्मदिन हो रहा है, मे भी 7वां, शायद, बच्ची बहुत क्यूट है उनकी, तो उनके डॉल का 7वां जन्मदिन है, तो वो भी उसको ग्रैंड करना चाहती है। मैं ये देखना चाहती हूँ कि उनके तो सारे दोस्त उनको छोड़ करके भाग गए। देखो, ट्रोलिंग के टाइम पर, कंट्रोवर्सी के टाइम पर उनको सबने अकेला छोड़ दिया, तो वो अब किसको बुलाएंगी? क्योंकि मैं देख रही हूँ कि लप्पू और लप्पी तो अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। उन्होंने अपना नया सर्कल बना लिया है, नए सर्कल को वो बुला के वो पार्टी कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, सेलिब्रेशंस कर रहे हैं। पर यहाँ पे जगत दीदी, उनके पास अभी फिलहाल कोई भी फ्रेंड सर्कल नहीं है। जब मैं इनको देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी दोस्त बनाने वालों में से नहीं है। बट इनके जो भी दोस्त बने थे, सबने लास्ट मोमेंट पे इनको किसी ना किसी कारण से कुछ ना कुछ कह करके धोखा दे दिया और बोला कि अब हम इनसे कोई मतलब नहीं रखेंगे। तो देखने वाली बात है कि अब ये किसको बुलाती हैं। क्या ये सब्सक्राइबर्स को बुलाएंगी या ये अपने घर वालों के साथ ही बस एक सेलिब्रेट करेंगी बर्थडे? कितना ग्रैंड करेंगी, या आस पड़ोस वालों को बुलाएंगी जो रियल लाइफ में लोग होते हैं, जो आपको पहचानते हैं? तो ये बड़ी ही देखने वाली बात है। हो सकता है कि ये भी किसी नए क्रिएटर को बुला के अपना बेटी का जन्मदिन मना ले, या किसी नए क्रिएटर से जिनसे इनकी अभी रिसेंटली दोस्ती हुई है उसको बुला के कर ले। तो देखने वाली बात है कि ये दोनों ही लोग, जगत दीदी और सरिता जी, किस किस को बुलाते हैं अपने बच्चों के बर्थडे पार्टी में, और क्या इनके घर आने वाले मेहमान कंट्रोवर्शियल व्लॉगर्स हैं या इनके फैमिली मेंबर्स हैं? किस तरह से ये अपने बच्चों के जन्मदिन को ऑर्गेनाइज करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन मैं बहुत आश्चर्य में हूं कि सरिता जी को फोर्स किया उनके सब्सक्राइबर्स ने नीचे कमेंट सेक्शन में कि आप जगत दीदी को बुलाएं ताकि फिर से कंट्रोवर्सी हो। शांति पसंद ही नहीं है लोगों को यार, पार्टी पे क्या ही बताएं। अब हम तुमको क्या ही बताएं हैं। अब मैं यहाँ पे बात करूंगी लप्पू की। लप्पू ने अनबॉक्स किए हैं बहुत सारे गिफ्ट, जहां पे लप्पू को मिले हैं बहुत सारे फोटो फ्रेम जिसमें लटके हुए हैं वो और लप्पी, प्लस लप्पू को मिले हैं बहुत सारे राधा कृष्ण भगवान, बहुत सारे गणपति भगवान मिले हुए हैं, सब फोटो फ्रेम में लगे हुए हैं। अब लप्पू को तो बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट मिले, है ना, भगवान जी मिले, कपड़े, साड़ी, फोटो फ्रेम, ये वो, फलान ढमकान, सोना चांदी, पायल, नाक की कील और पता नहीं क्या क्या, सब बड़े शान से लप्पू खोल खोल के दिखा रहा था। लेकिन मैं बहुत ही शॉक्ड थी लप्पू का ये सौदा देख के कि भाई क्या फायदे का सौदा है। तुमने दिया लोगों को रिटर्न गिफ्ट में कूड़ादान और लेकर के बैठे हो उनसे सोने का सामान। क्या लप्पू तुम भी एकदम हो फर्जीगिरी की दुकान। ऐसे कौन करता है दोस्ती, और ऐसे कौन करता है पार्टी, और ऐसे कौन बनता है मतलब ऐसा कौन करता है अपने मेहमानों के साथ? मैं तो यही नहीं समझ पा रही हूँ भाई।
मैं तो मान गई कि लप्पू का दिमाग बहुत तेज चलता है। मतलब आप किसी को भी जाके बोलोगे ना कि हम तुमको कूड़े का एक डब्बा देंगे, तुम हमको सोना चांदी या कुछ हमको अच्छा वाला गिफ्ट दो, तो लात मार के आदमी भगा देगा आपको। लेकिन लप्पू को देखिए कितने स्मार्टली इसने ये सब काम कर लिया। वो प्लास्टिक के डिनर सेट दे दिए, लोग मार खुश हुए चले जा रहे हैं, हुए चले जा रहे हैं, हुए चले जा रहे हैं। वो दृष्टि दीदी अलग रो रही कि उन्होंने व्लॉगिंग नहीं की लप्पू के यहाँ जाने के बाद। कर लेना चाहिए था। किसने मना किया था? लप्पू ने ही मना किया था ना। किया था लप्पू ने मना। आपको भी पता है कि आपको लप्पू पसंद नहीं करता, लेकिन फिर भी आप चली गई और जाके वहां भर भर के चांदी की गिफ्ट देके आई हैं। और बदले में इनको भी कुछ ऐसा ही मिला है। मतलब इनको भी कुछ घड़ी वड़ी मिली है ऐसी नहीं, इनको शायद कटोरी चम्मच मिला है। यस, कटोरी चम्मच मिला इनको, वो भी प्लास्टिक का। अरे लप्पू, अगर किसी को ऐसे डिनर सेट वगैरह देना था तो लाओपाला का दे देते भाई, सेलो का दे देते भाई। ब्रांड नहीं पता है क्या होते हैं, कुछ भी करते रहते हो। इतनी गंदी गिफ्ट दे दी लप्पू ने सबको। मेरे से तो हजम नहीं हो रही कि लप्पू ने इतनी गंदी गिफ्ट दी। आप लोग मुझे बताइएगा कि अगर आप लोग सोना चांदी देने वाले अगर क्या कहते हैं गेस्ट को बुलाते हैं तो उनको रिटर्न गिफ्ट में क्या आप झाड़ू पोछा बर्तन देते हैं? भाई साहब, झाड़ू पोछा बर्तन यही निकला है सबके गिफ्ट में से। लप्पू तुम कहाँ मतलब कहाँ लगे रहते हो? अभी लप्पू बनवा रहा है अपना किचन, 3 दिन से गा रहा है हमारा किचन बड़ा शानदार बन रहा है, हमारी 3 फीट की चिमनी आ रही है, हमारा 1 लाख का फ्रिज है। भैया लप्पू कहाँ 1 लाख के फ्रिज में अटके हो? 3 लाख का फ्रिज आ चुका है दुनिया में। 3 लाख का फ्रिज, डोर पे पूरा यूट्यूब चलता है। क्या लप्पू तुम भी ओल्ड फैशन फ्रिज लेकर के बैठ गए और उसको तुम शो ऑफ करो? 3 लाख वाला फ्रिज लो जिसके ऊपर डोर के ऊपर एलईडी लगा हुआ है, उसमें सारा यूट्यूब वगैरह सब चलता है। तुम वो लो तो लप्पी वहां पे देखती भी जाएगी और खाना भी बनाती जाएगी। लप्पी ने तो भैया हद कर दी मतलब हद ही कर दी। अक्सर लोगों को मैंने कहते हुए सुना है कि ज्यादा नॉनवेज वगैरह मत पकाया करो, बिकॉज यू नेवर नो कि आपके सब्सक्राइबर्स प्योर वेजिटेरियन हो। लेकिन लप्पी ने देखो कैसे नॉनवेज पकाया है। लप्पी, उसी किचन में तुम्हारा खाना, उसी किचन में तुम्हारे भगवान का प्रसाद बनता है, उसी किचन में मतलब सब कुछ करते हो। वहां नीचे तुम्हारे लड्डू गोपाल भी रखी हो तुम, और उसके बाद ये सब कारनामे। ऐसा कैसा करते हो तुम लोग यार? मतलब थोड़ा सा अजीब सा लगता है। जो लोग नहीं खाते उन्हें अजीब लगता है, जो लोग खाते हैं उनकी तो बात ही छोड़ दो, कोई बात ही नहीं उनकी, उनके लिए सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन जिस घर में आप लड्डू गोपाल रखते हो उस घर में आपको नॉनवेज नहीं पकाना चाहिए, ऐसा कहते हैं। इनफैक्ट यहाँ तक तो जो बहुत ही ज्यादा वो लोग रहते हैं ना कि जो बहुत ही ज्यादा फॉलो करते हैं, वो लहसुन प्याज भी नहीं बनाते। और लप्पी को देखो मटन बना रही। मतलब मेरा तो एकदम ऐसा मन ऐसा अजीब सा हो गया। I'm सॉरी, खाना है, मेरे को बुरा नहीं बोलना चाहिए, बट आई डोंट नो, मुझे अच्छा नहीं लगा। मतलब अवॉइड करना चाहिए लप्पी को नॉनवेज पकते हुए दिखाना, है ना। पर ये लोग है ना, जिस चीज को आप मना करेंगे वो और करके दिखाएंगे। क्योंकि रिसेंटली इनकी लाइव में किसी ने बोला था कि आप लोग नॉनवेज खाना छोड़ दो, तो नेक्स्ट डे ही नॉनवेज की रेसिपी आ गई। तो मतलब बदतमीजी पे बदतमीजी। तो लप्पू को आप लोग ये बोलो कि लप्पू रोज नहाया मत कर, तो लप्पू रोज नहाएगा। मतलब उल्टा बोलेंगे तो लप्पू उसका उल्टा करेगा। तो अगर आप लोग को लप्पू से कुछ करवाना हो तो उसको बिल्कुल वो चीज करने के लिए मना करिए। इसके बाद जैसे कि मैंने बोला था कि जगत दीदी के व्यूज आने लग गए और लप्पू के व्यूज कम हो गए हैं, तो किसी ने बोला कि आपके वीडियो के बाद हमने वो वाला चैनल देखा एंड उस पर इतने खास भी व्यूज नहीं है। बट मैं आपको बताना चाहती हूँ डियर कि अगर आप थोड़ा पीछे जाएंगी ना तो 8 लाख, 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख इस टाइप के व्यूज आपको दिखेंगे। एंड अभी जैसे क्या होता है, कुछ दिन ऐसे होते हैं वाईटी पे कि व्यूज किसी को भी नहीं आते। जैसे संडे के दिन सब लोग बिजी होते हैं, व्यूज की बैंड बजी रहती है, बिल्कुल भी किसी को भी व्यूज नहीं आते। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग देखना ही नहीं चाहते, बोलते चल छोड़ जाने दे, अभी नहीं देखना, अभी कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग हो नहीं रहा, तो क्या करें इनकी लाइफ देखकर, राइट। तो वैसे में भी उनको 1 लाख के ऊपर व्यूज आ रहे हैं, 2 लाख व्यूज आ रहे हैं। लेकिन लप्पू के व्यूज देख लो, लप्पू ने इतना खर्चा किया, लोगों को झाड़ू पोछा बर्तन बांटा, लेकिन फिर भी लप्पू ट्रेंडिंग में नहीं गया। उधर देखो वो कुछ नहीं करती तो मुंडी भी ठीक से नहीं हिलाती, उधर भी उनको कटौती कर देती हैं, ऐसे ही मुंह स्टिल रहता है और उसी में पूरे डायलॉग मार देती है, फिर भी उसको 1 से 2 लाख व्यूज आ रहा है। इसको कहते हैं कि जो ना लप्पू के अभी भुगतान का समय है, लप्पू ट्रोल भी बहुत जबरदस्त वाले तरीके से हो रहा है। तो जैसे कि मैंने कहा था कि जो व्यूज आ रहे हैं और किसी ने बोला नहीं आ रहे उतने, देखिए जिस वीडियो के ऊपर 8 लाख, 9 लाख और कितना 5 लाख व्यूज आ चुका है, उसमें आराम से वो बंदी कमा रही है पैसा। और वो जितनी बार कोई देखेगा उतने बार उसमें पैसा बनता ही रहेगा। तो ऐसा वाला सीन है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि अगर मान लो 1 हफ्ते व्यूज नहीं भी आए तो भी चलता है, इट्स ओके, इट्स नॉट अ बिग डील, क्योंकि उसने ऑलरेडी पैसा बहुत कमा लिया।
तो कहीं ना कहीं इंसाफ तो उसके साथ हो रहा है, क्योंकि उसने बड़ी लंबी चुप्पी मार के बैठी थी। अच्छा, लोगों ने ये भी बोला कि उसको माफी मांगनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। तो ये माफी वाला सीन तो पूरा देखो रूमर था, इसके ऊपर मैं ज्यादा कुछ बोलूंगी नहीं, क्योंकि ऐसा सरिता और जेठू जी ने कुछ भी नहीं बोला है कि उसको माफी मांगनी चाहिए। ऐसा उन्होंने कोई मैसेज पास नहीं किया कि माफी मांगनी चाहिए। तो ये इसके ऊपर तो मैं इसको बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना, ठंडे बस्ते में डाल दूंगी ये वाला टॉपिक, क्योंकि ये वाला टॉपिक सिर्फ एक रूमर है एंड उससे ज्यादा कुछ नहीं है। पर देखने की बात यह है कि जो जगत दीदी के लिए सरिता और जेठू ने हर बार स्टैंड लिया और हर बार उन्होंने लोगों की ट्रोलिंग और गाली खाई है, क्या ये उसको सुधार पाती है कि नहीं? वैसे चाहे तो इनको सुधारना चाहिए, लेकिन यू नेवर नो। जो अक्कड़ है, जो एटीट्यूड है, आई डोंट थिंक सो कि वो उस चीज को सुधार करेंगी या उसमें कोई भी सुधार कर पाएंगी। बट बर्थडे पे देखते हैं कि ये उनको बुलाती हैं या नहीं, या वो इनको बुलाते हैं कि नहीं। ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और ऊपर से ये भी इंटरेस्टिंग होगा कि कौन कौन लोग आ रहे हैं दोनों के ही पार्टी में। क्या कोई कंट्रोवर्शियल वाले इनके ग्रुप में से आ रहा है? क्योंकि इनका ग्रुप अब पूरा छिन्न भिन्न हो चुका है। वो एक जो दीदी है जूस वाली, वो घूम रही कपिल शर्मा के साथ, फोटो वोटो खिंचा रही है। वो अपना अलग ही ट्रांस उनका चल रहा है, अलग ही ट्रांस में है। कुछ हादसा हो गया है तो उसके लिए उनके साथ बहुत सारी सिंपैथी है, और बाकी सब लोग अपने अपने कामों में बिजी हैं। तो मैं आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, क्योंकि इस वीडियो में इससे ज्यादा मेरे पास बोलने के लिए कुछ है नहीं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। अब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। आई लव यू ऑल। जय महाकाल एंड राधे राधे। बाय बाय।